अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में NCS 610 के लेक्चर करने जा रहे हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हमारे पास है IP का IP जो कि स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको पता होता है IP क्या है, क्योंकि हम CS 601 में पढ़ चुके हैं और इसमें भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास है इसकी कैटेगरीज़ हैं। एक हमारे पास है सब नेट एड्रेसिंग है और एक क्लासलेस एड्रेसिंग है। सब नेट एड्रेसिंग की मास्क क्या होता है कि अब हम जो है कि जो बाइनरी नंबर फॉर्मेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब नेट एड्रेस मास्क कहते हैं। एक चीज़ आप ये याद रखनी है, एड्रेस हमारे पास क्या होता है कि 19 मीन के 192.168. मीन के सामने तक इस तरह हमारे पास एड्रेस होता है। ठीक है, उसकी फॉर्मेट होती है। जिस तरह मैं यहाँ पर A.B.C.D और X इस तरह मैंने की फॉर्मेट हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास है कि इसके अंदर जो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसके जो आर्बिट्रेरी होते हैं ना, उनमें हमारे पास लिमिट नहीं होती। हम इजीली जो प्रीफिक्स को जो सफिक्स वगैरह जो होते हैं हम उनको इजीली जो है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूँ किस तरह। मैंने आपको प्रीफिक्स बताया था। अब ये प्रीफिक्स है, इनकी लिमिट थी कि ये 8 बिट्स के हैं। सफिक्स ये हैं कि इतनी हमारे पास लिमिट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सब नेट होगा इसके अंदर हमारे पास कोई लिमिट वगैरह कंडीशन वगैरह अप्लाई नहीं की जाएगी। ठीक है, वो इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है इसकी 2-3 चीज़ें आपने और भी चीज़ याद रख लेनी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे पास जो M है, ये जो कि नोमिनेट कर रहा होता है कि 32 बिट्स एड्रेस को कर रहा होता है, और M जो होता है ये कर रहा होता है वैल्यू या मास्क को। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो मैं आपको बता दूं बस आपने वही करना है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास CIDR नोटेशन क्या होती है आपने ये याद रखना है। नेटवर्क प्रीफिक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। नेटवर्क प्रीफिक्स का क्या मतलब है कि द फर्स्ट X बिट्स इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कराता है, नेटवर्क प्रीफिक्स कराता है। जिस तरह हमारे पास ये देखें 1 है, ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या कराएगा, फर्स्ट बिट है, ये हमारे पास क्या कराएगा, नेटवर्क बिट नेटवर्क प्रीफिक्स कराएगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट में आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये इस तरह की अगर हमारे पास एड्रेस हमें प्रोवाइड किया जाए तो हमने क्या करना है, CIDR हाउस एड्रेस। अच्छा, इस तरह किया जाए हमने क्या करना है। एक्चुअली में हमारे पास कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स हैं। बट हमारे पास ये देख 32 बिट्स हैं और साथ हमारे पास की क्या दी गई, अवर 28 दी गई। 28 किसको नॉमिनेट करता है, मैंने आपको एड्रेस के मुताबिक बताया था। ये अवर होगा X खिलाएगा। ठीक है, X ये किसको नॉमिनेट कर रहा है, 28 को। अब होगा 32 अवर 28 होगा, क्या कर देंगे 38 - 22 करेंगे, वो हमारे पास 4 बिट्स आएगा। 4 बिट्स क्या कराएगा, हमारे पास प्रीफिक्स कराएगा। प्रीफिक्स बिट्स कराएगा जो हमारे पास इसको माइनस करने के बाद आएगा, वो क्या होगा, प्रीफिक्स बिट्स होगा। ये भी चीज़ आपने रिमेंबर रखनी है। अच्छा, इस तरह ये चीज़ जो है प्रीफिक्स MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने चीज़ जो है रटर लगा लेना है। आपको दी जाएगी प्रीफिक्स सफिक्स दी, आपको कहेंगे कि टाइप ऑफ एड्रेस बताएं या पर्पस बताएं। MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है। जो आपको मैं बताऊँ वो आपने बिल्कुल रटर लगा लेना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। इंपॉर्टेंट MCQs है, ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। अच्छा, जो कि प्रोटोकॉल एड्रेस और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर। जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है कि हमारे पास फिजिकल जो नेटवर्क को हमारे नहीं पता होता कि हमने जो डाटा को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है। अब फिजिकल नेटवर्क हमारे पास जो केबल है, अब केबल जो कंप्यूटर के साथ अटैच, उसको क्या पता मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो तो बिल्कुल एज इट इज़ के साथ अटैच है। तो हम उसको एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, डाटा देंगे, ये यहाँ से दूसरी जगह जो है डाटा एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो होगा। अब हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड्रेस रेजोल्यूशन क्या होता है। एड्रेस रेजोल्यूशन हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो कि यहाँ पे थोड़ी सी मीन की डिफ़िकल्टी की होती है, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ईजिली जो है कि आपको एलैबोरेट करूँ ताकि आप इजीली जो है आपके माइंड के अंदर जो है कि चीज़ बैठ सके। ठीक है, आपने जो बुक्स है ये जस्ट क्या करना है, इसकी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन डेफिनेशन होती है जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, मीन कि आपको जो IP एड्रेस होता है वो हार्डवेयर के जो हार्डवेयर एड्रेस के थ्रू उस चीज़ को फाइंड करना वो हमारे पास क्या कराता है, एड्रेस रेजोल्यूशन कराता है। ठीक है, अब मेरे पास ये A है एक कंप्यूटर, अब मैंने B को जो डाटा ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, A से B की तरफ मैं यहाँ पे मूव करूँगा। अब जो है कि मैंने अब C या D की तरफ जो डाटा ट्रांसफर करना है ये क्या होगा, डायरेक्ट जो है कि A से रूटर की तरफ आएगा। फिर रूटर क्या करेगा, इसका जो IP एड्रेस मैच करेगा कंप्यूटर से, किस कंप्यूटर के साथ वो देखेगा कहाँ पे डाटा सेंड करना है, फिर वहाँ पे उस को डाटा सेंड कर देगा। उसका IP एड्रेस जहाँ पे मैच होगा उसकी वो वहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करेगा। अब हमारे पास है इसकी एड्रेस है, हमारे पास रेजोल्यूशन टेक्निक होती है। ये हमारे 2 है, टेबल लुकअप है और क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ सब नेट के अबाउट यही चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट है उसी
उसी की तरह जो है कि ये हमारे पास दोनों हैं, बिल्कुल वो एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटेड है। अब हमारे पास टेबल लुकअप क्या होता है? टेबल लुकअप में हमें क्या होता है कि टेबल में हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है उसकी अगर हमारे क्यूरी डाटा में अंदर सेट करेंगे तो क्यूरी के मुताबिक जो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको अभी भी आगे नेक्स्ट भी बताऊंगा ये हमारे पास किस तरह जो है कि हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएंगी। इससे हमारे पास क्लोज फॉर्म है। क्लोज फॉर्म के अंदर जो है कि ये हमारे पास लुकअप में एक मीन का हम वर्ड को सर्च करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है कि उसके रिलेटेड बहुत सारे जो डाटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये पूरी लाइन को जो है कि 1 बाई 1 जो है कि उसको स्कैन करके हमें देता है, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। जिस तरह हमारे पास ये देखा, अभी मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ, ठीक है, टेबल लुकअप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टेबल, अब ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो हमारे पास ये 17 आ जाएंगे, इट मीन के रिलेटेड डाटा दे दिया है। अब मैं क्लोज फॉर्म को क्या करूँगा, क्लोज फॉर्म का मतलब है मैं पूरा बिल्कुल स्टेटमेंट दूंगा। अब उसको क्या करेगा, 1 बाई 1 स्कैन करेगा, जहाँ पे उसको मिलेगा पूरी वो लाइन को जो कि हमें जो कि आउटपुट में देगा, उसके ऊपर वो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। मैसेज एक्सचेंज का मतलब होता है जब मैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा सेंड करूँगा तो वो क्या होगा, मैसेज एक्सचेंज। अच्छा, ये देखा है हमारे पास लुकअप का मतलब क्या है, अगर मैं ये 197 जो कि क्यूरी के अंदर दूंगा साथ के अंदर, वो क्या होगा, इसके रिलेटेड ये तमाम जो है कि ये डाटा दे देगा। अब दूसरा हमारे पास क्या था, एक लुकअप था और सेकंड हमारे पास था कि टेबल लुकअप था और दूसरा क्लोज है। क्लोज फॉर्म के अंदर क्या होगा, अगर मैंने ये डाटा को फाइंड करना, मैं क्या करूँगा, इसकी जो पूरी लाइन है वो मैं क्यूरी के अंदर दूंगा, फिर क्यूरी क्या करेगी, उसको फाइंड आउट करेगी, उसके अंदर टाइम लेगी, इन सब लाइनों के साथ मैच करेगी, तो इसके साथ मैच होगा एज इट इज़, तो वो हमें आउटपुट दे देगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है हैशिंग के अबाउट और डायरेक्ट इंडेक्सिंग के अबाउट। क्या होता है, जो हैशिंग होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैशिंग टेबल लुकअप जो टोटली मीन के हैशिंग के जैसा ही होता है, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसको हम जो कि सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड अबाउट डाटा आ जाता है, जिस तरह प्रीवियस जो है कि टेबल लुकअप के अबाउट बताया। डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर ये क्या होता है, ये भी बिल्कुल टोटली इसी तरह होता है कि क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन के अबाउट होता है। इसके अंदर फुल लाइन को जो कि हमें क्या करना होता है कि स्कैन करवाना होता है आउट क्यूरी के अंदर, फिर उसके बाद वो उसको फाइंड करता है, उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हमारे पास टेबल लुकअप क्या होता है, ये एक वर्ड में दूंगा, इसके रिलेटेड जो डाटा होगा वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब हमारे पास जो है कि लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू हमें दी जाती है वो हमारे पास हार्डवेयर एड्रेस कहती है। अच्छा, अब आपको ये जो स्टेटमेंट दी जाए और आपको कहे कि हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा, तो वो आपके पास ये वन होगा। जो एंड पे जो हमारे पॉइंट के बाद जो हमारे पास बिट्स होगी, डाटा होगा, वो हमारे पास क्या कराएगा, हार्डवेयर एड्रेस कराएगा। अब हमारे पास है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये हमारे पास 2 पॉसिबल करी है डिज़ाइन करनी की। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सेंट्रल हब होती है जिसमें सबको टास्क देना होता है और लेना होता है। मीन के जो जिस तरह हब है, आपका काम होता है कि अगर मैं किसी एक कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, वो आपके पास जाएगा, हब उसको मीन के उसको स्कैन करेगा, देखेगा कि ये जो IP एड्रेस है किस कंप्यूटर के साथ मैच है, उसको भेजेगा। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि हर कंप्यूटर जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो A to Z जो चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, वो खुद ही उस चीज़ का ओनर होता है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है ARP मैसेज फॉर्मेट क्या होती है। ARP के अंदर जो आपने ये चीज़ें देखनी है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ARP का, और ये जो चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चाहे आप एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, आपको ये समझ आ जाएगी। अच्छा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है। अब हमारे पास जो कि TCP और IP जो प्रोटोकॉल होता है ये इंक्लूड होता है एड्रेस रेजोल्यूशन ARP के अंदर। ठीक है, ARP के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसकी जो 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे रिक्वेस्ट है और एक रिस्पांस है। इसमें रिक्वेस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट तमाम ऑल कंप्यूटर को भेजता है, फिर उनमें से क्या करता है कि जिसका जो रिक्वेस्ट जाती है, जिस IP एड्रेस को मैच होता है, जिसकी ये के लिए ये इन्होंने एप्लीकेशन या पेटिशन दी होती है, एप्लीकेशन सेंड की होती है, रिक्वेस्ट जिस कंप्यूटर के साथ मैच करती है, फिर वो ही सिर्फ ऑनली कंप्यूटर जो होता है वो रिस्पांस करता है। यह चीज़ यहाँ पे एलैबोरेट की जा चुकी है। अच्छा, आल्फा ARP मैसेज के अंदर ये चीज़ है कि 1 बाई 1 कंप्यूटर के अंदर कि ये हमें क्या करेगा, ये एक कंप्यूटर के अंदर जो कि डाटा ट्रांसफ़र होगा, सेंड करेगा, फिर क्या होगा, जो कि रिस्पांस हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक कंप्यूटर से मिलेगा। अब ARP मैसेज फॉर्मेट क्या होती है, ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी, ये क्या होती हैं। अच्छा, ARP जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर यूज़ होता है कि बाइंड 32 बिट्स IP एड्रेस के अंदर होता है, और ईथरनेट एड्रेस क्या होता है इसका 48 होता है। ये MCQs क्लास से इंपॉर्टेंट है।
अब हमारे पास सेंडिंग एंड आरफा मैसेज है। आरफा जो मीन के इसका क्या काम होता है कि जो एक फ्रेम के इनसाइड डाटा को सेंड करना, हम उसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहलाते हैं। इनकैप्सुलेशन का आपको डेफिनेशन आज क्या कहेंगे आप, जो ये पूरी फ्रेम है इसके अंदर अगर हम डाटा को सेंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या कराएगा, इनकैप्सुलेशन कराएगा। ये भी चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब हमारे पास कैशिंग ARP रिस्पॉन्सेज है। आपने वन टाइम जो डाटा, अगर आपने वन टाइम डाटा को सोर्स डेस्टिनेशन पे डाटा को सेंड कर दिया, ठीक है, वन टाइम अगर हमारे पास एक दफ़ा सेंड किया वो कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं उसको अगेन डाटा सेंड करना चाहता हूँ सेम उसी प्लेस के ऊपर, ठीक है, जिसका के मीन की मैंने आगे सेंड किया था, तो क्या होगा, हमारा जो IP एड्रेस होगा वही यूज़ होगा। अगर मैं उसी जगह पे सेंड करता हूँ तो क्या होगा कि वही प्लेस होगी, वही IP एड्रेस होगा, मीन कि मैं वहाँ डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगा। अगर हमें IP एड्रेस जो कि चेंज नहीं करना होगा तो ये क्या होगा कि ARP आरफा जो है वो जो कि अपडेट नहीं होगा। अगर मुझे वहाँ से किसी और कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेंड करना होगा, क्या होगा कि जो आरफा होगा ये अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ ये पूरी समरी में बताई हुई है। और एक MCQs इंपॉर्टेंट है कि आरफा जो मैसेज होता है ये टेबल एज आ कैश स्टोरेज टाइम स्टोरेज लेता है। कैश आपको पता है कि ये एक छोटी मेमोरी होती है, फास्ट होती है। अच्छा, अब हमारे पास है कि ये इंपॉर्टेंट है। ARP स्टैंड फॉर क्या होता है कि ARP एड्रेस रेजोल्यूशन जो आरफा होता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर फंक्शन का होता है। इसकी किसका, जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर का होता है, ये फंक्शन का होता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमारे पे एप्लीकेशन के अंदर जो ऐप और हाई लेयर ऑफ प्रोटोकॉल जो होती हैं वहाँ इन प्रोटोकॉल वगैरह को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर जहाँ फिजिकली मीन के एड्रेस वगैरह यूज़ होंगे उसके वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेटवर्क हार्डवेयर को यूज़ करेंगे। और जहाँ पे IP एड्रेस इस्तेमाल होंगे वहाँ पे हमने क्या करेंगे, ये प्रोटोकॉल एड्रेस को जो कि इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को प्रोटोकॉल एड्रेस को यूज़ करेंगे। अब लेक्चर नंबर 29 यहाँ पे है कि IP डाटाग्राम और डाटाग्राम फॉरवर्डिंग है। तो ये क्या होगा, कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि ये एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस इज़ कनेक्शन लेस होता है। एंड टू एंड का मतलब है कि जो डिलीवरी सर्विस जो होती हैं यहाँ पे हमें विदाउट अरेंजमेंट किए बगैर हम जो कि रेंडमली डाटा को सेंड कर देते हैं, वो हमारे पास कहलाता है। अब हमारे पास है कि इट इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ लैन एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या कहता है कि इंक्लूड और एक्सटेंशन ऑफ लैन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और ये इट हैज़ यूनिवर्सल एड्रेसिंग एंड द डाटा इट डिलीवर्ड इन पैकेट फ्रेम। ये कहता है कि यूनिवर्सली जो एड्रेसिंग के ऊपर जो डाटा को सेंड करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, पैकेट की फॉर्म में करता है। और हर पैकेट के साथ ईडर जो कि अटैच, ईडर का क्या होता है, ईडर हर पैकेट के साथ में जो कि अटैच होता है। ईडर के अंदर हमारे पास जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन के अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर स्टोर होती हैं। और ये क्या कहता है, कंबाइन कलेक्शन ऑफ फिजिकली नेटवर्क इनटू सिंगल वर्चुअल नेटवर्क। और ये क्या करता है कि जो फिजिकल जो नेटवर्क होता है उसका कम्बिनेशन है, उसको क्या कहता है, वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर जो है कि कंबाइन करता है। इस तरह हमारे पास है UTP और TCP। UTP जो हमारे पास होता है ये कनेक्शन लाइन डाटा डिलीवर प्रोटोकॉल नेम है, और TCP जो है कि ये इस तरह का कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी है। वर्चुअल पैकेट क्या होता है, ये पैकेट जो होते हैं सेम पर्पज़ इन इंटरनेट एज फ्रेम ऑनलाइन। ये मिलकर सेम इंटरनेट के ऊपर जो कि सर्व करने के लिए ये पैकेट होते हैं फ्रेम ऑनलाइन के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास है कि IP डाटाग्राम फॉर्मेट है। ये हमारे पास क्या होता है, फैमिली द यूनिट ऑफ IP डाटा डिलीवरी इज़ कॉल्ड, ये डाटाग्राम होता है। डाटाग्राम की ये डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है ये। और डाटाग्राम के अबाउट में आपको प्रीवियस जो लेक्चर मैंने वीडियो बनाई थी 19 से 25 तक, तो उनमें मैं एलाबरेट कर चुका हूँ। अच्छा, अब हमारे पास IP डाटाग्राम साइज़ क्या होता है। डाटाग्राम इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं। ये जस्ट जो कि आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट, ये पूरी जो लाइन है। ईडर जो कि यूजली क्या करता है कि 20 ऑक्टर्स इसके फिक्स होते हैं। और ये क्या करता है, डाटा एरिया जो होता है इसका कंटेन होता है वो 1 ऑक्टर से 65.535 होता है। और ऑक्टर्स का क्या होता है 1 से 216 होता है। और ये यूजली क्या करते हैं कि डाटा एरिया जो लार्जर होता है हीडर से, ठीक है, जो डाटाग्राम का जो एरिया होता है वो हीडर से जो कि लार्जर होता है। अब हमारे पास है कि इसके जो फॉरवर्डिंग डाटाग्राम के जो हमारे पास ये होते हैं, एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जहाँ पे डाटा सेंड करना है, सोर्स जो जहाँ से डाटा सेंड हो रहा है, आइडेंटिफाई का मतलब एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि अगर मैंने कंप्यूटर A से कंप्यूटर B की तरफ डाटा भेजा है, अगर कंप्यूटर B डाटा रिसीव कर रहा है तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि हाँ मुझे ये मैसेज जो कि डाटा जो रिसीव हो चुका है। अब हमारे पास अगर नहीं होता तो एक्नॉलेजमेंट हमें अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि जो हमारा टाइम के अबाउट मतलब हमें टाइम पे नहीं मिलता, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो डाटा था वो लॉस हो चुका है। और इसके साथ कुछ अदर जो कि इंफॉर्मेशन जो है कि इंक्लूड की जाती है। रूटिंग टेबल का क्या मतलब है, रूटिंग टेबल कंटेन लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क एंड नेक्स्ट होप ऑफ ईच डेस्टिनेशन।
अच्छा, रूटिंग का मतलब होता है कि इसके पास जो कि हमारे पास जहाँ पे डाटा सेंड करना है, जो उसका डेस्टिनेशन है, एक उसके पास उसका आईपी एड्रेस उसके पास मौजूद होता है, कंटेन होता है, और सेकंड जो है कि उसके सॉरी उसके बाद जो हमारे पास जो कि एक और हमारे पास जो उसके एक डेस्टिनेशन डाटा कंप्लीट होने के बाद जो उसके प्रीवियस जो कि सेकंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है कि डाटा मूव करना है, उसका जो है कि डेस्टिनेशन उसके पास जो है कि वो वहाँ पे उसके पास होता है। दो चीज़ इसके पास होती है, एक हमारे पास जहाँ पे हमने डाटा सेंड करना है उसका उसके पास एड्रेस होता है, और सेकंड जो कि नेक्स्ट जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है कि हमने सेंड करनी है उसका एड्रेस इसके पास जो कि स्टोर होता है। जहाँ पे ये चीज़ है, अब हमारे पास एड्रेस मास्क जो डिफ़ाइन करता है कि कितनी बिट्स एड्रेस जो कि हमारे पास प्रीफिक्स में होती हैं, और ये डिफ़ाइन करता है कि हाउ मच ऑफ एड्रेस यूज टू आइडेंटिटी नेटवर्क, ठीक है, ये आइडेंटिफाई नेटवर्क करते हैं। और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्स का मतलब होता है कि ये हमारे पास जो आईपी का वेरिएंट होता है वो शो करवाता है। एच डॉट लेन जो ये करवाता है कि हेडर की जो लेंथ है, यूनिट कितनी है, वो 32 बिट्स हैं। सर्विस टाइप होती है, मीन कि किस तरह जो हमारे पास सर्विस जो होती है किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, रिलाई कर रही होती है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। टोटल लेंथ का मतलब होता है कि ये हमें बताता है कि शो करता है कि जो डाटाग्राम के अंदर टोटल आर्क्स को शो करता है। अब ये फ्लैग्स जो कि फ्रैगमेंट ऑफसेट होते हैं, मीन के अब फ्रैगमेंट मीन के हमें जो कि इसके जो TTL इज़ इक्वल टू 0, इसके अंदर जो हमारे पास होता है शो द वैल्यू। अच्छा, ये हमारे क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन की जो वैल्यू होती है उसको शो करवाता है। TTL शो टाइम टू, अच्छा ये हमारे पास टाइम को शो करवाता है कि डिक्रीमेंट लाइव ईच रूटर के ऊपर, ठीक है। इसका जो TTL होता है वो 0 होता है। टाइप क्या होता है, ये प्रोटोकॉल जो कैरी डाटा ग्राम को जो कैरी करके लाती है प्रोटोकॉल को शो करवाता है, TCP या UDP को। इस तरह बाकी भी आपने ये एक दफ़ा रीड कर लें अच्छी तरह से। IP डाटाग्राम ऑप्शन क्या होते हैं, एक हमारे पास दो चीज़ें हैं, सेवरल ऑप्शन कैन बी एडेड टू IP रीडर, मतलब कि एक वे जिसमें हमारे पास डाटा ट्रैवल होता है, और सेकंड वो होता है कि सोर्स होता है, और थर्ड हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। ये चीज़ें एक हमारे पास जो कि जहाँ पे डाटा सेंड हो रहा है उसका वो डाटा को ट्रैवल करना है वहाँ पे वो वे होता है, और सेकंड सोर्स होता है, और एक डेस्टिनेशन। ये चीज़ें IP डाटाग्राम के अंदर होती हैं। अच्छा, डाटाग्राम ट्रांसमिशन एंड फ्रेम्स होती हैं। ये क्या होती हैं कि एक हमारे पास जो कि कंस्ट्रक्ट डाटाग्राम, एक जो क्या कहता है डाटाग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है, और सेकंड ये क्या करता है कि जो नेक्स्ट लूप को फाइंड करता है, फिर उन दोनों को आपस में जो कि कंबाइन कर देता है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, और सेकंड जो ये हमारे पास पॉइंट है, इसका हमारे पास मतलब ये है कि जिस लूप या होप को हमने फाइंड किया होता है उसी के साथ उसको पकड़ना होता है, उसी के साथ उसको मीन के हार्डवेयर जो एड्रेस वगैरह जो होते हैं उसके साथ उनको कंबाइन हम कर देते हैं, जो डाटाग्राम किसी भी डाटा को ट्रैवल करने के लिए हमें जो कि प्रिपेयर हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इनकैप्सुलेशन का, मैं आपको बता चुका हूँ जो प्रीवियस। तो इस तरह हमारे पास है MTU क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब कोई भी मीन के हार्डवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करी, उसकी जो स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो मस्ट इस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं कि आपको जो मैक्सिमम साइज़ जो है वो कितना हो सकता है। हमारा जो मैक्सिमम साइज़ है वो फ्रेम डाटा एरिया का भी हो सकता है। MTU जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, किसी भी चीज़ को उस चीज़ कोई भी हमारे पास डाटा होता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे स्लाइसेस पैकेट के अंदर डिवाइड कर देता है, और फिर क्या करता है उनकी जो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पे जो कि ग्रीन लाइन, इसका हमारा ये MCQs है कि एनी डाटाग्राम इनकैप्सुलेटेड इन हार्डवेयर फ्रेम मस्ट भी ये स्मॉलर दैन किससे होते हैं, MTU फॉर दैट हार्डवेयर के लिए ये क्या होते हैं, MTU से ये छोटे होते हैं। अब हमारे पास MTU और हेटेरोजीनियस नेटवर्क क्या होता है, MTU साइज़ में मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। बिग डाटा के लिए स्लाइसेस बिग होंगे, ये तो आप जनरली आपको पता होना चाहिए। बिग डाटा के लिए जो कि उससे पैकेट बिग होंगे, स्मॉल डाटा के लिए जो कि स्मॉल होंगे। यहाँ पे ये चीज़ एलैबोरेट की गई है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, MTU किसी भी लार्जर जो डाटाग्राम को फाइंड कर लेता है, फिर MTU स्मॉल पीसेस के अंदर उस चीज़ को डिवाइड कर देता है ताकि उसको जो कि आउटबाउंड हो जाते हैं किसी नेटवर्क में, मीन के उनको फिर स्लाइस के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि वो इजली जो है कि ट्रांसफ़र हो सकें। तो ये चीज़ है। और ईच जो फ्रैगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं फिर डाटाग्राम। इस तरह हमारे पास डाटाग्राम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा इज़ कॉल्ड, ठीक है। ये क्या होता है कि ओरिजिनल जो डाटाग्राम होते हैं उनको रीबिल्ड करना, उनको अगेन से कंस्ट्रक्शन करना वगैरह जो हमारे पास क्या कराता है, ये आप चीज़ देख रही हैं, ये MCQ से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेक्चर नंबर 31 इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो 5 लेक्चर कवर करवा दूँगा।